मानव जायसवाल, शुरुआत आपसे। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? आज जो बंगाल की स्थिति है, कौन उसके लिए जिम्मेदार? सभी को मेरा नमस्कार है। अर्पिता जी, देखिए जो भी बंगाल में चल रहा है, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टीएमसी से जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो लोग जब कांग्रेस में चले गए और उनको पता है कि भाई वो हार जाएंगे या फिर किस तरीके से, तो वो अटैक कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे खुद के कार्यकर्ता मारे गए हैं, हैकल हुआ है, हैक किया गया है उनको। निशित प्रामाणिक बोल के जैसे एक व्यक्ति है, वो गृह राज्य मंत्री हैं, वो खुद जाते हैं, फायरिंग करते हैं, गोली चलाते हैं, लोगों को मारते हैं और लोग बचाव में आके भागादौड़ी करते हुए बचाव में उनके काफिले को अटैक हो जाता है। और ये शिष्टाचार है, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो जीतने वाले हैं नहीं, उनके पास जनाधार है नहीं, उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। आपको पता है कि ऐतिहासिक है, आज तक बंगाल में इतने लोगों ने आज तक कभी नॉमिनेशन नहीं फाइल किया। 2,31,000 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। और जहां भी ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, वहां क्या हुआ है कि जो लोग हमारे साथ कभी जुड़े हुए थे, जिनको हमको पता था कि ये लोग मूलतः जमीनी स्तर पे लोगों के साथ समन्वय नहीं रख रहे हैं, लोगों की दुखों के साथ अपने साथ नहीं रख रहे हैं, उनको जब हमने टिकट नहीं दिया तो वो लोग भाग के चले गए। किसी कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कोई सीपीएम में। मानव जी ये बताइए, क्या आपकी अकेली देश की ऐसी पार्टी है जो टिकट काटती है? क्या बीजेपी ने कभी अपने नेताओं के या जिनको टिकट देना था नहीं काटी? क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार में अलग अलग जगहों पर टिकट नहीं कटे? क्या हर जगह बंगाल जैसी स्थिति हुई? अर्पिता जी, आप बहुत ज्यादा हिस्ट्री आपके पास है। आपको पता है कि बंगाल में 35 साल का किसका शासन था? कौन से अंधकार से बंगाल को ममता बनर्जी ने बाहर निकाला है? और आप बोलना चाहती जो 35 साल से जिन्होंने शासन किया है वो जीरो हो गए हैं, वो शून्य हो गए हैं। सर, आपने अंधकार की बात की, मैं जरा रोशनी डाल दूं। एक मिनट अंधकार में जरा रोशनी डाल दूं। सिर्फ आप 2003 को छोड़ दीजिए, जिसका उदाहरण आप डंका बजाकर देते रहते हैं कि 2003 में देखिए कितनी मौतें हुई और हम मौत का आंकड़ा कहां ले आए। 2003 में 76 मौत हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें 2008 से 2018 तक के आंकड़े देख लीजिए, क्या सुधार हो गया सर। 2008 में 30 मौतें हुई थी, पंचायत चुनाव का बता रही हूं, बाकी चुनाव नहीं, क्योंकि चुनाव बराबर हिंसा हो गई है बंगाल में। 2008 में 30 मौतें, 2013 में 20 मौतें, 2018 में 30 मौतें। अंधकार कैसे दूर हुआ हमारा? जरा बताइए इसमें क्या चेंज हुआ? नहीं, अब मैं आपको बता दूं, 2003 में कितने लोगों ने नामांकन फाइल किया, 2008 में कितने लोगों ने नामांकन फाइल किया, 2013 में कितने लोगों ने नामांकन फाइल किया, 2018 और अब आ रहा है 2023, तो नामांकन कितने लोगों ने फाइल किया? क्या स्पर्धा में हम जी रहे हैं? अच्छा, गलती नामांकन दाखिल करने वालों की है। ज्यादा तादाद में नामांकन आप दाखिल करेंगे तो मौतें ज्यादा होंगी, है ना? नहीं, आप समझ ही नहीं रहे, आप बंगाल समझाइए सर। हाँ, समझ रहे हैं, समझाइए सर। हम समझा रहे हैं कि ये जो सीपीएम वाले लोग, जो लोग पावर से निस्तो नाबूद हो गए, वो लोग कौन सा मुखौटा पहन लिए? भाजपा का मुखौटा पहन लिए और कुछ आईएसएफ में चले गए, कुछ कांग्रेस तो जानती है किस तरीके से लिप्त है। अब ये जानते हैं कि भाई बंगाल में एक ही मात्र नेत्री ने बंगाल को किस तरीके से सजोने का काम किया है। ममता नाम से नहीं, ममत्व का निर्वाह किया है। हमने तो स्पर्धा की है। नोबो ज्वार बोल के जो संकल्प हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने लिया, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, हर लोगों से जाके अपने नेता को चुनिए, उनको हम टिकट देंगे, इससे ये बौखलाई हुई है। और इनके पास सिर्फ एक ही कार्ड है कि बदनाम करो और राज करो। अब ये रोते रोते पहुंचेंगे अमित शाह जी के पास, बोलेंगे भैया देखिए अमित शाह जी, हमको तो बहुत मार दिया, हम तो टिकट लिया लेकिन हम वोट दिला नहीं पाया, हमको माफ कर देना, हम तो गलती नहीं हुआ है, हमको ममता बनर्जी वोट देने नहीं दिया, ये बोलेंगे वो। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि भैया हमने कभी जनता के साथ हम गए ही नहीं है। आपने आंकड़ों पर घुमा दिया कि मौतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि नामांकन ज्यादा हो रही हैं, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। पहली बात, नहीं सर ये भाषण नहीं चल रहा सर, मैं तथ्यों पर बात करना चाहती हूँ। आप ममता बनर्जी की यहाँ पर वाहवाही मत कीजिए ना सर। वाहवाही तब है जब ये आंकड़ों में भी दिखे, वाहवाही तब है जब मैं ये कहूँ कि देखिए एक भी मौत नहीं हुई है। चुनाव में सर बम फूट रहा है, ये कहां पर होता है पश्चिम बंगाल के अलावा? बताइए मुझे। फायरिंग आप खुद अभी कबूल कर रहे हैं कि फायरिंग हो जाती है, ये कहां होता है कि लोगों के पास न सिर्फ बंदूक हो, वो फायरिंग कर रहे हो, खुले आप बम ऐसे चल रहे हैं जैसे दिवाली में पटाखे चल रहे हो सर, और आप ये कहेंगे ये उनकी गलती है? फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? अर्पिता जी, बहुत तकलीफ होती है कभी कभी। आप मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलने के लिए बाध्य हो गया हूँ। आपने वो चश्मा पहन लिया सिर्फ बंगाली, मुझे पता था। अगर काउंटर सवाल पूछिए तो आप मेरे चश्मे को देखने लग जाते हैं। पहले अपने चश्मे के शीशे को साफ कीजिए सर। बंगाल में जो चीज देखना चाहती वो नहीं है, मुझे बताइए ना सर, मैं क्या देखूं?
अब सुनिए, सर सब जगह बम चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है, मैं क्या देखूं? ये मौतों का आंकड़ा सर लेके बैठी हूं, मैं क्या देखूं? अभी मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए सर। सुनिए, चलिए 30 सेकंड लेफ्ट और इसमें आप आंकड़ों पर ही जवाब दीजिएगा, क्या सुधार हुआ है मुझे समझाइए। बिल्कुल, चलिए। 2011 में हमने 184 सीटें पाई, 2011 के बाद 2016 में इलेक्शन हुआ, हमने 211 सीटें पाई, 2021 में इलेक्शन हुआ, हमने 214 सीटें पाई। प्रो वोटिंग हुई है। कोई भी ऐसी सरकार पूरे देश में नहीं है जिनका आंकड़ा हर निरंतर बढ़ते गया हो, हर इलेक्शन में बढ़ते गया हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि जनता जानती है। जनता ने ये मुखौटा पहन के जो लोग नरसंहार कर रहे हैं ना, जनता जवाब देगी। हम तो बैलेट पर भरोसा रखते हैं, हमने बैलेट से जनता का प्यार पाया है, और जिनको हमने टिकट नहीं दिया वो हिंसा करना चाहते थे इसलिए नहीं दिया। और आज सच्चाई है और पूरा प्रांत जागरूक हो गया है, इलाके में लोग समझ गए। मैं टोकू अब मानव जी, ठीक, एक सेकंड, समझ गई सर। मानव जी सुनिए, जो शब्द है, ठीक है, आपने एक चीज कही कि ये हिंसा, एक सेकंड सर, आपने कहा कि ये हिंसा करने वाले थे और इसीलिए हमने टिकट नहीं दी। आपने टिकट ना देकर भी क्या हिंसा रोक लिया? मुझे पहली जवाब इस पर दीजिए। रोका है मैडम। कहाँ रोका सर? आपको आइडिया नहीं है सर, कहाँ रुका? मैं आपको केवल और केवल विधानसभा लोकसभा के अलग आंकड़े हैं सर, वो लेने बैठ जाऊंगी तो और पोल खुलेगी सर, इसलिए पंचायत चुनाव पर केवल बात कर रही हूँ मैं। सुनिए अर्पिता जी, सुनिए, और हमने दूसरी चीज निरंतर काम किया है। सुन लीजिए, कोई पॉकेट ऐसे खाली हो गए हैं जहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की चूक हुई है, और वो चूक नहीं हुई है। ये निश्चित प्रामाणिक जैसे लोग, बहरूपीय लोग, देशद्रोही लोग, ये लोग आके ये लोग काम कर रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी से अब इस पर जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं फवाद हालिम आप पर भी आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, जो हालात पश्चिम बंगाल के हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार तो आप लोग हैं। आप वहां पर हिंसा फैलाने की रणनीति कर रहे हैं ताकि ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए। ये सारी स्ट्रैटेजी आपकी है। मैंने ममता बनर्जी को जो है, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रह गई है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जी कानून एवं प्रशासन को सुव्यवस्थित रखने का दायित्व जो है वो ममता बनर्जी ने त्याग दिया है। ममता बनर्जी जो है वहां के पुलिस प्रशासन का नियंत्रण नहीं रखती हैं, और ये बता रहे हैं मानव जायसवाल जी कि जिनको हम टिकट नहीं देने वाले थे वो हिंसा फैला रहे। मतलब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी हिंसक तत्वों का जमावड़ा है कि इनको टिकट देंगे तब हिंसा करेंगे, टिकट नहीं देंगे तब हिंसा करेंगे, लोकसभा चुनाव होगी तब हिंसा करेंगे, विधानसभा चुनाव होगी तब हिंसा करेंगे, पंचायत चुनाव होगी तो हिंसा करेंगे। ये हिंसा इतनी क्यों कर रहे हैं भाई? और भी राज्यों में आपने इनसे बार बार प्रश्न पूछा भाई, पंचायत चुनाव अकेले बंगाल में तो हो नहीं रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में भी संपन्न हुए हैं, वहां भी विपक्षी पार्टियां खड़ी थी, वहां भी सपा बसपा जैसी पार्टियां खड़ी थी, कांग्रेस खड़ी थी। सर ये मत रखिए डिबेट में, फिर आप बोलेंगे सब टोकेगा सर, अच्छा नहीं लगेगा ना, समझने दीजिए जरा। रुक जाइए, आऊंगी मैं आपके पास। वहां हिंसा क्यों नहीं हुई? राजस्थान में चुनाव हुए, इनके वहां सवाल पर का भी हिंसा जवाब क्यों नहीं दीजिएगा। हुई? गुजरात में चुनाव हुए, वहां पर हिंसा क्यों नहीं हुई? तो विविध राज्यों में जहां पर कहीं कांग्रेस का राज है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, कहीं आम आदमी पार्टी का शासनकाल है, अन्य राज्यों में हिंसा क्यों नहीं होती है? भाई केरल में भी चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है, वहां पर आपने कभी सुना कि वहां पर बमबाजी हो रही है, नामांकन भरने कोई जा रहा है उसकी हत्या कर दी जा रही है? ये अन्य राज्यों में क्यों नहीं होता? ये बंगाल में ही क्यों होता है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हजारों की संख्या में विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के, कार्यकर्ताओं के परिजनों को बंगाल त्याग कर पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ती है। वहां के हाईकोर्ट को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जांच के लिए भेजना पड़ता है। आप जो हैं, जो आपके विरोधी कार्यकर्ता हैं, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, बलात्कार जैसे करने का कुकृत्य करते हैं। ये क्यों होता है भाई? क्या कारण है? ठीक है मानो जैसा गलत बात है। गलत नहीं, सही बात है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, हाईकोर्ट मॉनिटर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है मानव जी के सवाल थे वो मैं रोक, मेरी तरफ से कोई जो है रोक के मैं जरा जान लूं। ठीक है मानव जी, जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर जवाब लेती हूँ। देखिए, उन्होंने 3 चीजें बोली, उनको बंगाल का चल पता नहीं है। जो सीपीएम सरकार भी थी ना, 1977 से 2009 तक 56,000 लोग मारे गए थे। ये पॉलिटिकल मर्डर्स हुए थे, हमारे लोगों ने चोट खाई थी, हमारे लोग मारे गए थे। हमारी जो नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने शरीर के हर हड्डियों को तोड़वा के बंगाल को सजाया है। आपको ज्ञान नहीं है, आप तो भगोड़े हैं, आप तो भाग गए होंगे।
अब हमसे पुरानी पार्टी है, लेकिन बंगाल में अच्छा, लाखों लोगों की हत्या कर देंगे तब जो है आपका ज्ञान अर्जित होगा महाराज। लाठियां खाई है जनता की ने, गोलियां खाई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, और आज वही लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, आप उनसे वो चरित्र कृत करा रहे हैं। आज पूरा कांग्रेस, ठीक है, ये जो पूरी सुई है ना वो घूमकर अब एक बार फिर से सीपीआई तक चली गई है, और मेरे साथ फुआद हलीम भी हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आ रही हूँ, दोनों लोगों की बातें हो गई। फुआद जी, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं 1977 से 1909 तक का आंकड़ा देख लीजिए कितनी मौतें हुई हैं, यानी ये सब कुछ इसकी परिपाटी तो आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी सरकार ने रची, और अब तो स्थिति बहुत बेहतर है। देखिए, पहली बात है 1977 से लेके 2011 तक बाएं महाज का सरकार चली, इसमें तकरीबन 12,500 दिनों तक सरकार चली। अगर 56,000 मौतें हुई है राजनीतिक हिंसा में, प्रतिदिन प्राय 4 से 5 लोगों की हत्या हुई है। ये जो मंदगढ़ंत आंकड़े तृणमूल वाले और उनके साथ उनके सहयोगी बोलते हैं, इससे निकलना चाहिए। और ये मनगढ़ंत आंकड़े ये जो बना करके, बनावटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उस जमाने में नहीं रहा करता था, लेकिन उसका जो एक ही तरीके से, जिस तरीके से रट्टा मार करके एक ही वाक्य को बार बार दोहरा करके उसको सत्य में तब्दील करना या बनाना होता नहीं है। हर रोज बाएं महाज के वक्त में 5 लोगों की हत्या बंगाल में नहीं हुई है राजनीतिक हिंसा के कारण। दूसरी बात, सही बात समझ लीजिए भाई, यहाँ बंगाल में परिस्थिति ये है कि हाई कोर्ट ऑर्डर देती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन उस हाई कोर्ट ऑर्डर को उल्लंघन करती है। हाई कोर्ट कहती है कि हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो सिद्धांत हमने दिया है, इसके ऊपर आपने कदम नहीं उठाया। यहाँ पे संवैधानिक पद पर आसीन जो लोग हैं, जो यहाँ पर संवैधानिक जो प्रतिष्ठान है, वो लोग अपने में उलझे हुए हैं कि किस तरीके से बंगाल में शांतिपूर्व निर्वाचन हो। उस परिस्थिति में आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 70 एमएलए और 18 एमपी लेकर के 35% सीटों में नामांकन भर्ती करने नहीं सके हैं, सफल नहीं हुए, वो मैदान छोड़ के भाग गए बंगाल में। जिस संगठन का 1 एमएलए विधानसभा में है, उस संगठन यानी जो मोर्चा है, वाम मोर्चा, कांग्रेस और आईएसएफ, ये मिलकर के तकरीबन 95% सीटों पर हमने नामांकन भरने का जो मुश्किल काम है उसको हमने पूरा किया है। आपको याद रखना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बीडीओ ऑफिस घेर के रखे थे, उसका चित्र सभी के पास हासिल है। बम के बारिश चल रही थी, गोलियों की बारिश चल रही थी, हत्या हो रही थी, इसको लांग करके पुलिस का जो बैरिकेड बना के रखी थी, पुलिस ने यहाँ पर एक किरदार अदा किया है कि नामांकन न भरे। सार्वजनिक जो यहाँ पर प्रशासन है, जनरल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बीडीओ ने हमें इनहिबिट किया है। ये तमाम बाधाओं को पार करके आवाम ने अपना जो नॉमिनेशन है उसको जमा किया है, संघर्ष करके जमा किया है। हमने जीत लिया है फर्स्ट का स्टेप जिसको कहते हैं। और ये जो हिंसा का जो रूप है, तृणमूल कांग्रेस पैसा, पेशी शक्ति, पार्टी, प्रशासन, पुलिस को एक मेरू में बांध करके साधारण लोगों का जो कंठ है, उस कंठ को रोध करने के लिए उन्होंने कदम उठाया है, इसके खिलाफ ये पंचायत निर्वाचन में आवाम जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। तृणमूल बुखलाई हुई है और उनके जो चट्टे बट्टे हैं, शुभेंदु अधिकारी पिछले पंचायत चुनाव में तृणमूल में होकर के मिदनापुर अपने जिला में एक भी नामांकन विरोधी को जमा करने नहीं दिया है। याद रखना पड़ेगा, आज वो बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो ये जो तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी का जो मिली भगत है, इसको साफ जहन में रखना पड़ेगा। हिंसा उनकी भाषा है और आवाम उसकी मुंहतोड़ जवाब दे रही है।